तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा गया नेम, नेम क्या है, तो आपने बताया मेरा नेम सपोज अब्बास है, ठीक है। फिर उसने पूछा कि सपोज क्या करते हो ऑक्यूपेशन, तो आपने बताया स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये क्या है, इंफॉर्मेशन है, राइट हैंड साइड में काइंड ऑफ क्वेश्चन है या फिर की बोल सकते हैं आप उसको, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में की है, राइट हैंड साइड में उसका वैल्यू है, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है या बहुत सारे कीज आ सकते हैं। इस की वैल्यू पेयर को ही क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अलग अलग लैंग्वेज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पे डिक्शनरी बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, ओपन करली ब्रेसेस डालते हैं, की देते हैं, फिर उसको वैल्यू देते हैं, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब की क्या क्या हो सकता है, तो की जो है ना वो दो तरीके से हम की को लिख सकते हैं, या तो विदाउट कोट्स के लिख सकते हैं, या तो कोट्स के साथ की को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर अभी मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि की और वैल्यू पेयर को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। आप इन नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में कुछ भी आ सकता है, जो मैंने आठ आपको बताया ना, उन आठों में से कोई भी आ सकता है। जो आठ डेटा टाइप बताया मैंने, आठ डेटा टाइप कौन कौन से थे, नंबर था, स्ट्रिंग था, नल था, अनडिफाइंड था, बुलियन था। उसके अलावा क्या था, बिग इंट था, ऑब्जेक्ट था, और सिंबल था। ये आठों में से कोई भी आपके राइट वाले यानी कि वैल्यू वाले सेक्शन में आ सकता है। लेकिन जो लेफ्ट वाला यानी जो की पार्ट है, की में हर चीज नहीं आ सकती। स्ट्रिंग आ सकता है, और भी दो तीन चीजें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, वरना मुझे और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं आपको पक्का बताऊंगा अपकमिंग लेक्चर्स में। तो चलिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, उस ऑब्जेक्ट में सपोज हम उस ऑब्जेक्ट में नाम ले लेते हैं, लाइक डेज ले लेते हैं, ठीक है, डेज के नाम। तो मैंने क्या क्या किया, करली ब्रेसेस दिए, ठीक है। और जो फर्स्ट डे होता है वीक का वो होता है मंडे, ठीक है। सेकेंड डे होता है ट्यूसडे, थर्ड डे होता है वेंसडे, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। अब इसको क्या है ना कि ऑब्जेक्ट को हमको असाइन करना पड़ेगा किसी वेरिएबल को, तब हम उसको रेफर कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, वेर डेज, ठीक है। अब जब हम डेज प्रिंट करना चाहेंगे तो हमको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिल गया, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में की है, राइट हैंड साइड में वैल्यू है। तो इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। ये है आपका एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए आप टाइप भी बता रहा ऑब्जेक्ट। तो चलिए अपना वो जो टाइप ऑफ वाला हमारा ऑपरेटर था, उससे हम इसका टाइप जान लेते हैं। तो मैंने जब किया टाइप ऑफ डेज, तो ये देखिए क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर तो कर दिया है, अब ऑब्जेक्ट का वैल्यू कैसे रीड करें, बनाने का वरना कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि चलो जो पहला दिन होता है ना वीक का, वो कौन सा होता है, तो मैं क्या बोल लिखूंगा, डेज डॉट फर्स्ट। तो क्या आ गया हमारे पास, मंडे। उसी तरह डेज डॉट सेकंड की क्या वैल्यू होगी, ट्यूसडे। उसी तरह डेज डॉट थर्ड की क्या वैल्यू होगी, वेंसडे, ठीक है। और अगर हम कोई ऐसा प्रॉपर्टी से यूज करना चाहे या रीड करना चाहे जो इसमें है ही नहीं, तो मैंने क्या बताया था, जो चीज डिफाइंड ही नहीं हो वो क्या होती है, अनडिफाइंड। तो अगर मैं इसको फोर्स करता हूं तो ये क्या आएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। ये एक तरीका होता है वैल्यू रीड करने का। दूसरा तरीका है वैल्यू रीड करने का, अगर मुझे फर्स्ट चाहिए तो एक तो डॉट के साथ करते हैं, और दूसरा हम स्क्वायर ब्रेसेस के साथ करते हैं। तो हम डेज लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, ये स्ट्रिंग कोटेशन जरूरी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखेंगे, फर्स्ट, तो हमको वैल्यू क्या आ गया, मंडे। उसी तरह से क्या लिखेंगे, सेकंड, तो हमको वैल्यू क्या आ गया, ट्यूसडे। उसी तरह से लिखेंगे थर्ड, वैल्यू क्या आ गया, सॉरी, यहाँ पे हमको लिखना है डेज, क्योंकि पहले वेरिएबल का नाम आता है, तो आ गया वेंसडे। तो इस दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
प्रॉपर्टी को रीड कर सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। मंथ्स बनाता हूँ मैं, सिमिलरली लिखता हूँ मैं 1 जैन, 2 फेब, 3 मार्च, ठीक है। और एक चीज आप देखेंगे कि जो डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे सेमीकॉलन नहीं लगाएंगे, सेमीकॉलन लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम सेपरेट करेंगे ना एक की वैल्यू पेयर को दूसरे की वैल्यू पेयर से, तो हम कॉमा लगाएंगे। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप दूसरे लाइन में ही लिखो, आप कॉमा लगा लगा के एक लाइन में भी लिख सकते हो। जैसा अगर मैं सेकंड को पहले लाइन में भी ले गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, कोई भी बताना। मंथ्स में लिखता हूँ और लिखता हूँ मैं फर्स्ट, ठीक है। चलिए, अगर मैं लिखता हूँ मंथ्स डॉट सेकेंड, तो मुझे क्या आना चाहिए? फेब। करेक्ट। तो अगर मंथ्स डॉट फेब करता हूँ मैं, सॉरी सेकेंड करता हूँ मैं, तो मुझे फेब आ गया। दूसरा क्या तरीका होगा अब्बास भाई रीड करने का, या राजिक भाई इस, है क्या? इसको स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके हम क्या करेंगे? सेकेंड। तो हमको फेब मिल गया। तो ये दो तरीके होते हैं क्या, रीड करने का वैल्यू ऑब्जेक्ट से, ठीक है। एक्चुअली हम्म। अभी मोस्टली यूज ये अपना ब्रैकेट वाला ना, लेकिन तो इन दो तरीकों में से ज्यादातर हम डॉट वाला यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम ये वाला भी यूज कर लेते हैं, बट मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज करते हैं, ये वाला हम कब यूज करते हैं मैं वो आपको सिनारियो दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने लिखा वैर फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई फेवरेट एप्पल, ठीक है, इतना ही लिखता हूँ। अब अगर मैं लिखता हूँ ना फ्रूट्स डॉट माई स्पेस फेवरेट, तो क्या आएगा? एरर। ये एरर क्यों आएगा, कोई क्यों आया, कोई बता सकता है क्या? मे बी। जो भी लग रहा है बता दी, कोई जरूरी सही है। एक्चुअली वेरिएबल मतलब फ्रूट है ना भैया। मतलब अ, एक चीज आप नोटिस कीजिए, ये जो की है ना, की के बीच में स्पेस है, नोटिस किया आपने? माई स्पेस फेवरेट है, राइट। अब हम्म जब मैं इसको रीड करने जा रहा हूं तो कैसे हो जा रहा है? फ्रूट्स डॉट माई स्पेस फेवरेट। तो ये सिंटैक्टिकल एरर है, सिंटैक्टिकल मिस्टेक है, ऐसे बीच में स्पेस नहीं आ सकता है। इसलिए क्या बोल रहा है? अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर फेवरेट, यानी वो उस फ्रूट्स डॉट माई को ये अलग स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रहा है और इसको ये अलग टोकन कंसिडर कर रहा है। इसलिए क्या आ गया? एरर। अब यहाँ पे डॉट नहीं चलेगा। अब अगर मुझे इस तरह का की को रीड करना है जिसके बीच में स्पेस आता हो, तो हमको कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा? स्क्वायर वाला। तो अब अगर मैं लिखता स्क्वायर। हूं माई स्पेस फेवरेट, तो एप्पल आ गया। यहां पे हम स्क्वायर वाला यूज करते हैं जब हमको, जब की के में स्पेस हो, ठीक है। यहाँ पे की में तो स्पेस आ गया, मगर याद रखिए ये अच्छा तरीका नहीं है। कभी भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो की के अंदर स्पेस नहीं डालेंगे, इंस्टेड हम क्या यूज करेंगे? अंडर स्कोर। तो अगर आपको स्पेस देना भी है तो आप अंडर स्कोर यूज कर लीजिए, माई अंडर स्कोर फेवरेट। तो अब अगर आप फ्रूट्स डॉट माई अंडर स्कोर फेवरेट करेंगे तो आपको एप्पल आ जाएगा। तो आपको ये वाले सिंटैक्स में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है। अभी आप मुझे बताइए, मैं लिखता हूं वैर गेम्स, ठीक है। लिखता हूं टॉप गेम, ऐसे नहीं, लिखता हूं टॉप गेम इज इक्वल टू क्रिकेट, और एंटर मारता हूं। तो क्या ये सही होगा? हमारा डिक्लेयर हो जाएगा ऑब्जेक्ट? जो भी लग रहा है हाँ ना मतलब बता दो। नहीं, क्यों? क्योंकि वो सिंटैक्टिकल एरर बताएगा, वो स्पेस जो है। सेमीकॉलन। नहीं,
हाँ, सकलाइन ने सही बोला। यहाँ पे जो है ना, मैंने क्या बोला कि जब स्पेस रहा तो डॉट से रीड नहीं कर सकते, उसी तरह जब स्पेस रहे की में, तो विदाउट स्ट्रिंग हम डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, तो यह एरर आएगा। तो आमतौर पर अगर सिर्फ हम टॉप लिख करके एंटर करते तो ये सही था, क्यों? क्योंकि की में स्पेस नहीं है तो हमको कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब की में स्पेस रहेगा तो एरर आएगा। तो यहाँ पर अगर हमको इस तरह का की डिक्लेयर करना हो जिसमें स्पेस आता हो, तो हमको उसको कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी ये सही होगा। तो ओके। इसीलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए कभी भी स्पेस नहीं देना है, अदरवाइज एरर आ सकता है आपको। और अगर देना भी है तो दो बात का ख्याल रखेंगे कि की लिखते टाइम स्ट्रिंग के साथ कोट करेंगे, और रीड करते टाइम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ उसको रीड करेंगे। ठीक है। ओके। अब ये तो हमारा गेम्स, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं। गेम्स, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? टॉप स्पेस गेम, और इसकी वैल्यू क्या है? क्रिकेट। अब इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट से रीड कर रहा हूँ, अब बताइएगा मैं ये सही आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, गेम्स टॉप गेम, क्या ये सही है? नहीं। नहीं, गलत है। क्यों? सही तो वो उसके ऊपर वो होना चाहिए। क्या? वो स्ट्रिंग नोटेशन में होना चाहिए, मींस कोट्स होना कोट्स चाहिए होना, उसके। करेक्ट, या सही जवाब। यहाँ पे कोट्स होना चाहिए, ऐसे करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोट्स आना चाहिए, रीड करते टाइम भी कोट्स आना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का हम क्या करेंगे? ख्याल रखेंगे। ऑब्जेक्ट का मैं आपको बहुत डीप में समझाने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट मतलब आमतौर पर आप वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे कहीं पे, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन में ही लिखा हुआ रहता है। और रिएक्ट में, अगर आपको अच्छा रिएक्ट डेवलपर बनना है, तो ऑब्जेक्ट आपको जितना अच्छा से समझ में आएगा ना, या इन इन जनरल भी जब आप वेब में काम करते हो, तो ज्यादातर डेटा जेसन ऑब्जेक्ट में ही रहता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट अगर आपको डीप में आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर क्लियर रहेगा और अच्छे से आप डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताइए, ये था हमारा गेम्स, है ना? अब अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, अब अगर मुझे गेम्स का टाइप जानना है कि गेम का ये जो वेरिएबल है, इसका टाइप क्या है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? टाइप ऑफ से। टाइप ऑफ ऑपरेटर से, करेक्ट। तो जब मैं करता हूँ टाइप ऑफ गेम्स, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो जब मैं टाइप ऑफ गेम्स लिखता हूं, तो इसका टाइप क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। करेक्ट। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। एक होता है एरेस। तो ऑब्जेक्ट में क्या था हमारा? की वैल्यू पेयर्स था, चाबी है ना? चाबी फेंको वो ये दूसरी जो प्लग म्यूट कर फेंकी लीजिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है हमारा? की वैल्यू पेयर होता है, मगर एरे में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होता है। ठीक है, एरे में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होता है। तो जैसे अगर मैं लिखता हूं वैर फ्रूट्स, है ना? तो ऑब्जेक्ट में क्या था? करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता था, और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। अब मैं यहाँ पे जितना मन उतना फ्रूट्स के नाम लिख सकता हूँ, एप्पल, बनाना, पपाया। ठीक है, और अगर जब मैं फ्रूट्स डालूंगा तो आप देखो एप्पल, बनाना और पपाया आ गया हमारा। अब जो एरे होता है उसमें तीन चीजें होती हैं। पहला होता है इंडेक्स, दूसरा होता है वैल्यू। उधर की था और वैल्यू था, यहाँ पे इंडेक्स और वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे की तो है नहीं। इंडेक्स हम शुरू करते हैं जीरो से। तो फ्रूट्स का जो जीरो थ इंडेक्स है वो क्या है? वहां पे उसकी वैल्यू है एप्पल। फर्स्ट पे क्या है? बनाना, और सेकंड पे क्या है? पपाया। तो 0 1 2 हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे। और उसी तरह अगर मुझे वैल्यू रीड करना हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला ही यहाँ पे क्या होगा? सिंटैक्स लगेगा। बस डिफरेंस ये है, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग पे नहीं लिखना है, आप नॉर्मल लिख सकते हो। अगर आप स्ट्रिंग पे लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर आमतौर पर हम स्ट्रिंग पे नहीं लिखते हैं हमको, क्योंकि इंडेक्स हमेशा क्या होगा? एरे का वो इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो फ्रूट्स जीरो इज एप्पल। उसी तरह अगर मुझे सेकंड वैल्यू जानना है तो मुझे इंडेक्स क्या होगा? 1। थर्ड वैल्यू जानना है तो इंडेक्स क्या होगा? 2। ठीक है, अब अगर मैं इसी फ्रूट्स पे, ठीक है, चौथा वैल्यू डाल दूं, जैसे और कौन सा फल होता है?
एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। ग्रेप्स। मैंगो। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब अगर मुझे इसका चौथा वैल्यू जानना है, फोर्थ वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा? कोई बताइए। 3, स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3। 3। ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसी तरह, अब मुझे तो चौथा नाम याद नहीं आ रहा फ्रूट्स का, लेकिन हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा फ्रूट्स के नाम याद आते हो, नाम पता हो, उसने पूरा लंबा लिस्ट बना लिया 1,000 वैल्यूज का, जिस एरे में 1,000 फ्रूट्स के नाम हो। अब उसमें आपको, ठीक है, लास्ट वाला वैल्यू जानना है, तो कैसे करेंगे? तो उसका तरीका क्या है? दूसरा तरीका है फ्रूट्स डॉट एट, ठीक है, -1। तो ये क्या देगा आपको? लास्ट वाला वैल्यू। ठीक है। तो एरे से वैल्यू रीड करने का मैंने आपको बताया था एक तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। दूसरा तरीका है ये एट मेथड। अब आप पूछेगा मेथड क्या है, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, बस अभी सिंटैक्स याद रखिए। ठीक है, अभी उस पर नहीं जाएंगे। आपको लिखना है फ्रूट्स डॉट एट, और आपको इंडेक्स का नाम डालना है। आप 0 से लेके कुछ भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं @0 लिखूं तो एप्पल दे देगा, ठीक है। 1 लिखूं तो बनाना दे देगा, 2 लिखूं तो पपाया दे देगा, 3 लिखूं तो ग्रेप्स दे देगा। ये तो था फ्रंट से। लेकिन अगर आपको बैक से जाना है तो माइनस लगा देंगे, लेकिन -0 नहीं लिखेंगे, राइट? जब हम बैक से रीड करना चाहेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे? -1। तो क्या आ गया? ग्रेप्स। -2 पपाया, -3 बनाना, और -4 एप्पल। और अगर हम लिखते हैं -5, तो क्या आ गया? अनडिफाइंड। याद है मैंने आपको बोला था जो चीज डिफाइंड नहीं होती उसका टाइप क्या होता है? अनडिफाइंड। उसी तरह अगर मैं @9 करूं तो भी क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। एरर नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा। तो ये था एट और आपका स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटैक्स। हाँ तो आएंगे ना। चीज बना के। ठीक है। अभी आप देखिए, तीसरी चीज होती है एरे में उसका लेंथ। अभी मैंने क्या बोला कि 1,000 वैल्यूज हो उसमें। तो 1,000 का मतलब गिना नहीं मैंने, 1,000 हजारों वैल्यूज हो, ठीक है। तो अगर आपको पता करना है किसी एरे में कितनी वैल्यूज हैं, तो वो कैसे पता चलेंगी? एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं लेंथ। अब प्रॉपर्टी क्या है आप पूछेंगे, तो अभी वो चीज अभी आप इग्नोर कीजिए। आपको जस्ट लिखना है फ्रूट्स डॉट लेंथ। तो जितना वैल्यूज होगा उसका लेंथ आ जाएगा 4। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रूट्स का अगर मुझे इस एरे का लास्ट वैल्यू रीड करना है तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रूट्स एट -1। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? अब मुझको इसका लेंथ पता है, ठीक है। पहले मुझे लेंथ पता नहीं था, वरना मैं लिख देता। अगर मुझे पता रहता कि 1,000 वैल्यूज है तो मैं फ्रूट्स 999 लिख देता, तो मुझे लास्ट वैल्यू मिल जाता। बट अब मुझे इसका लेंथ पता चल गया है। कैसे पता चला है? फ्रूट्स डॉट लेंथ से, ठीक है। मगर आप बोलोगे कि फ्रूट डॉट लेंथ तो अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पे। उसका रीजन ये है कि इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो जो लास्ट वैल्यू होगी उसका इंडेक्स क्या होगा? उसके लेंथ से कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसका लेंथ कितना है? 1 2 3 4। टोटल लेंथ 4 है, मगर लास्ट वाले का इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3। तो किसी भी वैल्यू का जो इंडेक्स होता है तो उसके काउंट से -1 होता है। जैसे अगर इसका काउंट क्या है? फर्स्ट वाला है ये, मगर इसका इंडेक्स क्या है? 1 - 1 0। इसका 2 - 1 1। इसका 3 - 1 2। इसका 4 - 1 3। तो अगर मुझे लास्ट जानना है तो मैं क्या लिखूंगा? कोई बताएगा? ये फ्रूट डॉट लेंथ -1। फ्रूट डॉट लेंथ -1। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लास्ट वाला वैल्यू जान सकते हैं, मगर ये एट वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा है मेथड। ये काफी रीडेबल बना देता है कोड को, है ना। तो ये हो गया एरे। मगर आप बोलिएगा आपने डेटा टाइप तो सिर्फ 8 पढ़ाया था, 8 में कौन कौन सा है? नंबर, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, बिग इंट, ऑब्जेक्ट। और कौन सा छूट रहा है? बुलियन। ठीक है। मगर इस 8 में आपने एरे का नाम नहीं सुना होगा, तो फिर ये एरे कहां से आ गया? राइट। तो जब मैंने एरे डेटा टाइप पढ़ाया ही नहीं तो डेटा टाइप आया कहां से? दैट मीन्स एरे एक डेटा टाइप नहीं है। तो फिर आप पूछेगा फिर एरे डेटा टाइप नहीं तो एरे का डेटा टाइप क्या है? आइए देख लेते हैं। तो जब आप टाइप ऑब्जेक्ट है। कीजिएगा, हाँ करेक्ट, तो हमारा क्या था? फ्रूट्स।
ठीक है। तो जब आप टाइप कीजिएगा टाइप ऑफ फ्रूट्स तो क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इससे क्या पता चला? फ्रूट्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और इसमें अगर बोलेगा तो फिर ऑब्जेक्ट में तो की वैल्यू पेयर होता है। तो देखिए आप इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये की वैल्यू पेयर जैसा दिख रहा है आपको। की के साइड में क्या है? जीरो। वैल्यू क्या है? एप्पल, वन बनाना, टू पपाया, थ्री ग्रेप्स। तो ये भी एक तरह का क्या है? एक एरे भी एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो ये बात हो गया एरे का। यहां पर किसी को डाउट है क्या इतने तक में? नहीं। ये एरे में क्या ये ऑटोमेटिक अपने आप की मतलब डिफाइंड हो जाता है? जैसे ऑब्जेक्ट में हम लोग को डिफाइन करना पड़ रहा था की का नेम का, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 0 1 2 3 हो जाता है। ये एरे का मतलब फीचर है क्या? करेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में ये बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि अच्छा। इसके जब हम फ्रूट्स करते हैं, ठीक है, जब हमने फ्रूट्स को डिक्लेयर किया था, आपको याद हो, तो यहाँ पे हम इसके इंडेक्स नहीं लिख रहे थे। इंडेक्स क्यों नहीं लिख रहे थे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि जीरो से इंडेक्स शुरू कर देना है और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जावास्क्रिप्ट को भी पता है कि इंडेक्स क्या है, तो वो उस हिसाब से की वैल्यू पेयर्स उसने बना दिए। ठीक है। अगर हमको देखना है तो हम सिर्फ जब वैल्यूज डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 करके की डिफाइन कर देता है, यानी इंडाइसेस डिफाइन कर देता है। एक मेथड होता है। अगर अभी ये समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको ऑब्जेक्ट डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज एक मेथड होता है। तो अगर इसमें मैं फ्रूट्स को डालता हूं तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या देता है। मैं मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या बताता है? यहां पर आप जो भी ऑब्जेक्ट डालेंगे ना उसके जो कीज हैं वो आपको दे देता है। तो जब मैं इसमें फ्रूट्स डाला तो इसने की क्या दिया? 0 1 2 3। उसी तरह जब मैं इसके ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज करूंगा, ये क्या करता है? वैल्यूज देता है ऑब्जेक्ट के। तो जब मैं वैल्यूज किया, एक मिनट, एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने वैल्यू किया था। ठीक है। अब मैं करता हूँ वैल्यूज, तो ये क्या वैल्यू दे दिया मुझे? एप्पल, बनाना, पपाया और ग्रेप्स। इससे क्या पता चल रहा है? ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एरे भी एक तरह का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। इतने तक में और किसी को कोई डाउट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था। और कोई क्वेश्चन? नहीं भैया। ठीक है। तो हमने बहुत कम टाइम पे लगभग सारा कंप्लीट कर ही लिया है ना? स्ट्रिंग लिटरल। तो जैसे स्ट्रिंग में जब आप कुछ भी लिखते हो तो स्ट्रिंग लिटरल होता है। ठीक है। नंबर कुछ भी लिखो तो ये नंबर लिटरल होता है। ऑब्जेक्ट बनाओ तो ऑब्जेक्ट लिटरल होता है। मगर जब आप एरे डिक्लेयर कर रहे हो सपोज, अच्छा एक चीज और बता दूं, एरे के अंदर कोई टाइप का बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है। जैसे हम वैर ए करते थे तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, अनडिफाइंड, नल, बुलियन, कुछ भी डाल सकते हैं। उसी तरह एरे में भी कुछ भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं पहले लिखता हूँ 45, दूसरे में लिखता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ स्ट्रिंग, तीसरे में डाल देता हूँ नल, चौथे में डाल देता हूँ अनडिफाइंड, पांचवें में डाल देता हूँ ट्रू, छठे में डाल देता हूँ फॉल्स। ठीक है। एक मिनट में चार्जर कनेक्ट करता हूँ। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ये एरे बन जाएगा। एक चीज लेकिन आपने नोटिस किया होगा, वो ये कि मैंने जब सिर्फ एरे बनाया तो ये बन गया, लेकिन जब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ये भी बन जाता है। यहां पे हमको क्या है? राइट हैंड साइड में किसी वैल्यू को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। राइट। क्यों? क्योंकि ये लिटरल्स हैं। ठीक है। ये खुद में एक वैल्यू है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस तरह से लिटरल कहीं पे डिक्लेयर करते हैं तो आप उसको वापस से रेफर नहीं कर सकते। इससे क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट और एरे होता है वो क्या होता है? रेफरेंस होता है। ठीक है। मतलब जब मैंने ये डिक्लेयर किया और जब मैंने ये एरे बनाया तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में जाके ये वैल्यू तो स्टोर हो गया है, लेकिन जब हम इसको रीड करना चाहते हैं तो उस मेमोरी का हमको एड्रेस चाहिए। तो जब हम कहते हैं where a इज इक्वल टू ऐसा, तो ए में क्या स्टोर हुआ है? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्टोर हुआ है और उस मेमोरी का मेमोरी एड्रेस ए में स्टोर हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं कि
जो ए है ना वो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, यानी इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, ठीक है। मगर जब हम var b इज इक्वल टू 10 करते हैं तो यहाँ पे ये रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे ये वैल्यू ही स्टोर हो रही है इस पे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें तो डाउट आना ही चाहिए। एक बार वापस बता। हाँ, जब मैं एक ऑब्जेक्ट स्टोर करता हूं एक वेरिएबल के अंदर, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में नहीं जाता है, बल्कि, ठीक है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। ठीक है, बाय द वे थोड़ी देर में ये कट हो जाएगा तो हम क्लास जल्दी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने जब लिखा ना वैर ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? सबसे पहले एक मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। इस मेमोरी के अंदर आएगा ए और ए, ठीक है। इस मेमोरी का एड्रेस कुछ भी होगा, समझिए इस मेमोरी का एड्रेस है ABC124। और जब मैंने वैर ए किया तो यहाँ पे भी एक मेमोरी गई होगी, कहीं पे तो ए स्टोर हो रहा होगा ना, तो यहाँ पे ये ए है, तो क्या होगा? ये मान लीजिए इसका नाम ए है और ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। तो क्या होगा, ये जो ABC124 है ना ये यहाँ पे स्टोर होगा, ABC124 ये यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। ए ये यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, ये दूसरे मेमोरी पे स्टोर होगा। और इस मेमोरी का जो रेफरेंस है, जो एड्रेस है, वो कहाँ स्टोर होगा? ए में। ये कब होगा? जब हम ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे या एरे, क्योंकि एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। मगर जब हम कोई भी दूसरा, या जो आपका प्रिमिटिव वैल्यू है उसको स्टोर करते हैं, जैसे यहाँ पे b इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या होगा? b नाम का एक उस पहले के जैसा बनेगा मेमोरी, बट यहाँ पे 10 डायरेक्ट असाइन होगा। ऐसा नहीं कि एक नया मेमोरी बना उसमें 10 असाइन हुआ और उसका एड्रेस यहाँ पे हुआ, ऐसा नहीं होगा। ये जब कब होगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट के केस में। और प्रिमिटिव के केस में, यानी नंबर हो स्ट्रिंग हो, वो यहाँ पे डायरेक्टली स्टोर होगा। ये समझ में आया आप लोगों को? आया समझ। ओके, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो पढ़ा, लिटरल्स पढ़े, है ना, डेटा टाइप्स पढ़े, टाइप्स और पढ़े। जावास्क्रिप्ट का यूज़ पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट किया। तो मोटा मोटी तौर पर हमने बेसिक्स पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम ना इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, फॉर लूप, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे, तब इन सब का हम यूज़ करेंगे। आज सिर्फ थ्योरेटिकल था और समझने वाला चीज़ था, ठीक है। आज मैं बिल्डअप कर रहा था ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ठीक। फाइनली लास्ट बोलूंगा कि किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? अगर क्वेश्चन है तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चूंकि आज नए थे, बहुत सारे लोग जुड़े थे, तो उनसे मैंने क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि आज फर्स्ट क्लास था। बट कल से मैं अ, उनसे भी क्वेश्चन करूंगा ताकि उनका भी थोड़ा इंगेजमेंट बढ़े, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, और इससे याद भी होता है। तो इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, इनकेस डाउट नहीं है तो। अगर डाउट है तो ग्रुप में। आज की याद रखने वाली बातें थी कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब कौन कौन तरीके हैं। आपको हो सकता है पता हो, लेकिन हर तरीका पता होना चाहिए। जो मैंने स्क्वायर वाला स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटेक्स बताया, डॉट वाला सिंटेक्स बताया, एरे का वैल्यू रीड करने के लिए मैंने एट वाला बताया, लेंथ -1 वाला बताया, टेम्पलेट स्ट्रिंग बताया, टाइप ऑफ बताया, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज बताया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये सब याद कर लीजिएगा। हो सके तो दोबारा देख लीजिएगा जब मैं अपलोड कर दूंगा ये वीडियो, है ना, ताकि क्विक क्विक रिवीजन हो और आपको वापस से ये सारा चीज़ नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। और ये हर जगह यूज होने वाला है भी, जब रिएक्ट पढ़ाएंगे ना तो बार बार यही सब चीज़ यूज होगा, ठीक है। और जब नेक्स्ट क्लास में जब हम बेसिक्स खत्म कर लेंगे जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, लूप वगैरह, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सब पढ़ा लेंगे, तो फिर मैं आपको असाइनमेंट दे दिया करूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि थोड़ा सा आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाए उस चीज़ पे, ठीक है। चलिए ठीक। ठीक है भाई। ठीक है, तो मैं क्लास क्लोज करता हूँ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। फॉर इंशाल्लाह। ज्वाइनिंग एवरीवन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बस।